हेलो स्टूडेंट। अभी अपन मार्च 2024 का बोर्ड पेपर करने वाले हैं। इसको सॉल्व करने में बहुत ही मजा आने वाला है और काफी इंटरेस्टिंग है। लास्ट ईयर का पेपर है, बहुत इजी आया था और लोगों ने काफी मार्क्स लाए इसमें। काफी इजी है और हर एक सम से जो भी रिलेटेड उसके क्या उसमें फॉर्मूला यूज हुआ है, क्या टाइप था, क्या उसका कॉन्सेप्ट था, वो भी कर लेंगे। ये वाले जितने भी क्वेश्चन है वो काफी इजी थे, तो हमको सिर्फ उस हिसाब से सॉल्व करना है और देखते जाना है कि क्या है। जैसे अभी फर्स्ट ही क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेटमेंट। अभी हमको पता था कौन से वाले स्टेटमेंट होते थे, हमने पहले ही लिखा है, ऑलरेडी किया हुआ है लॉजिक चैप्टर में। एक्सक्लामेटरी, ये साइन, इंटरोगेटिव, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, and these are called as imperative sentence, open sentence। याद है ये सब? exclamatory, interrogative, order, request, open sentence, these are not the statement in logic। तो अभी अपने को क्वेश्चन क्या पूछा है, याद रखना, exclamatory, interrogative, order, request, open sentence, these are not the statement in logic। तो अभी अपना क्वेश्चन है, बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नहीं है। अभी ये देखा है, स्मोकिंग इज इंजurious टू हेल्थ, ये है एक स्टेटमेंट। दिस इज ऑल्सो स्टेटमेंट, दिस इज ऑल्सो स्टेटमेंट। यही एक दिख रहा है, क्या बोलता है, कम हियर, ये कौन सा है, इंपरेटिव सेंटेंस, एंड दिस इज नॉट द स्टेटमेंट। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी। मैंने ऑलरेडी एक इसका सॉल्यूशन का पीडीएफ बनाया है, वहां से बहुत सारे क्वेश्चंस में एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि अपना लिखने में टाइम जाएगा और अभी अपने पास टाइम काफी कम है। तो अपने को सिर्फ सॉल्यूशन देखना है, कैसे उसके आंसर्स आए वो देखना है, पूरा कैलकुलेशन देखने की जरूरत नहीं है। तो अभी इसका जैसे अभी ये दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेटमेंट, देख लिया, क्या बोला, आंसर इज लास्ट वन, कम हियर। क्यों था ये, क्या है, क्यों अपना ये आंसर आया, बिकॉज इट्स अ इंपरेटिव सेंटेंस। सेकंड बोलता है बोला x प्लस वाई प्लस जेड इज 3, x प्लस 2y प्लस 3z इज 4, x प्लस 4y प्लस 9z इज इक्वल टू 6, देन yz का वैल्यू। सर ये कैसे निकालेंगे, ये काफी बड़ा मेथड इसका होता है सॉल्व करने के लिए। अब इसका सॉल्यूशन अगर देखोगे तो क्या दिया है अपने सॉल्यूशन में, इसको अपन ने पहले इसका आंसर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, दो तीन मेथड है। एक तो अपन अगर नॉर्मली ये क्वेश्चन जो है ये अपना अगर हमने लीनियर इक्वेशन से सॉल्व किया तो भी आ जाएगा, साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करके। सर वैसा नहीं करना है तो अपने को अगर मैट्रिक्स का रिडक्शन मेथड यूज करो तो भी आ जाएगा। सर वो भी काफी लेंदी है, तो क्या करना है, ट्रायल एंड एरर। कैसे कर सकते, सपोज अगर मैं ये बी वाला ऑप्शन 1 0 लेता हूं, मैं बोलता हूं कि y का वैल्यू 1 आता है और z का वैल्यू 0, ये अपन कंसीडर कर रहे हैं, ये आंसर नहीं है, फिक्स नहीं है, अभी अपन चेक कर रहे हैं। तो अगर y का वैल्यू 1 और z का वैल्यू 0 रखा पहले इक्वेशन में, y का वैल्यू 1 z का वैल्यू 0, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 3, सो x का वैल्यू इज 2। ये सेम जो वैल्यू है मैंने ये सेकेंड इक्वेशन में भी रखा, तो x इज x प्लस 2 प्लस 0, ये भी यहां पे आया तो यहां से भी x का वैल्यू 2 दिख रहा है, और यहां पे भी रखा 1 एंड 0, तो ये 4 हो जाएगा, एंड दिस इज 0, तो यहां से भी x का वैल्यू 2 आ रहा है। यस, तीनों में x का वैल्यू 2 आ रहा है, तो ये अपना ऑप्शन इज बी, ऑलरेडी ये किया हुआ था। कोई और ऑप्शन लेके चेक करोगे तो भी सेम ही आएगा, -1 1, जो भी रखना है, दो वैल्यूज रख देना, देखना दो इक्वेशन का अगर वैल्यू x का सेम आ रहा है तो वो ऑप्शन होगा। दिस इज अ वेरी शॉर्टकट वे, इससे दूसरा कुछ नहीं है। अगर कोई सोचे कि ये साइमल्टेनियसली सॉल्व करके मुझे और जल्दी आंसर आ जाएगा तो काफी मुश्किल है। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन, लॉग e रेज टू x अपॉन एक्स स्क्वायर, और इसका बोला है dy बाय dx। अब y का वैल्यू दिया क्या है,
बोला है y इज इक्वल्स टू, सेकेंड सम, थर्ड वन, y इज इक्वल्स टू log ऑफ e रेज टू x अपॉन एक्स स्क्वायर, e रेज टू x अपॉन एक्स स्क्वायर। क्या करेंगे पहले, log की प्रॉपर्टी क्या बोलता है, log a माइनस log b इज log a बाय b। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू log ऑफ e रेज टू x माइनस log ऑफ एक्स स्क्वायर। अब क्या किया अपन ने, y इज इक्वल्स टू x log e माइनस 2 log x, ये भी log की प्रॉपर्टी है, log ऑफ a रेज टू x इज x log a। अब हुआ क्या, ये log e इज 1, सो y इज इक्वल्स टू x माइनस 2 log x, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या मिलेगा, dy बाय dx, x का वैल्यू 1 एंड दिस इज 2 log x इज 1 अपॉन x, सो फाइनल आंसर इज 1 माइनस 2 बाय x। ये अपने ऑप्शन में होना चाहिए। सर ऐसा नहीं है, टेक एलसीएम, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2 बाय x, ऐसा है क्या, x माइनस 2 बाय x, आंसर इज b। समझेगा ये सम, सेकेंड वाला, थर्ड हो गया, अभी इसका आंसर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है अपने को, नेक्स्ट इसका आंसर क्या आ जाएगा फिर, x माइनस 2 बाय x, सो आंसर इज b। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस x, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स dx, ये अपना क्वेश्चन है। अभी 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, 1 अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, अगर याद होगा तो 1 अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन इज 2 रूट एक्स प्लस सी। तो सेम इसका भी आंसर क्या आएगा, 2 रूट एक्स प्लस सी, बट सर एक्स के कोएफिशिएंट से डिवाइड, ये होता है x के कोएफिशिएंट से डिवाइड टू डिवाइड बाय -1, सो फाइनली -2 1 माइनस एक्स प्लस सी, ये अपना ऑप्शन होना चाहिए, -2 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस सी, सो आंसर इज बी। और लिखना कैसे है ये मैंने फर्स्ट पेपर में बताया है, पूरा एज इट इज लिखना है। आंसर लिखते समय क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन बी और ये भी साथ में लिखना है। नेक्स्ट जो फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, ये अपना इंटीग्रेशन का लास्ट एक्सरसाइज का पार्ट है। इसको बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन, रैशनल फॉर्म से पार्शियल फॉर्म और फिर उसका इंटीग्रेशन। अगर इसका सॉल्यूशन देखना चाहोगे, ओके, नेक्स्ट इसका सॉल्यूशन क्या होगा देखते हैं अपन। क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x माइनस 8 x प्लस 7 x माइनस 8 x प्लस 7 dx, ऐसा क्वेश्चन है। तो सर क्या करना पड़ेगा, जो अपना ये रैशनल फॉर्म में दिया है x माइनस 8 x प्लस 7, इसको अपन पार्शियल फॉर्म लिखेंगे, a अपॉन एक्स माइनस 8 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 7। एलसीएम लिया a इंटू एक्स प्लस 7 प्लस b इंटू एक्स माइनस 8, इसके भी डिनोमिनेटर में यही आने वाला, यहाँ पे भी वही आने वाला, दोनों कैंसिल कर दिया। क्यों ऐसा करना है, क्योंकि इसका कोई मार्क्स नहीं मिलने वाला है, ये सीधा सीधा ऑप्शन लिखे और उसका यहाँ मार्क्स मिलने वाला है। क्या होगा ये, व्हेन x का वैल्यू, इसको 0 करने के लिए -7 एंड दिस इज व्हेन x का वैल्यू, इसको 0 करने के लिए 8। तो x का वैल्यू -7 लिया, सो 1 इज इक्वल टू, ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा -15b, सो b विल बी -1/15। x का वैल्यू 8 लिया, सो 1 इज इक्वल टू, ये टर्म 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 प्लस 7 15a,
सो a विल बी 1/15। मुझे a मिला, b मिला। नाउ इंटीग्रेशन, ये क्या हो जाएगा, a अपॉन x माइनस 8, तो a क्या है 1/15 अपॉन x माइनस 8 प्लस b क्या है -1/15 अपॉन x प्लस 7 dx। अब अपन ने क्या कर लिया, जो भी रैशनल फॉर्म था उसको क्या बना दिया, पार्शियल फॉर्म। अब इसको क्या करना है, इसका नॉर्मल इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, 1/15 log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 8 माइनस 1/15 log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 7 प्लस c। दोनों से 1/15 कॉमन लिया, सो रिमेनिंग इज x माइनस 8 एंड x प्लस 7 प्लस c। ये क्या हो जाएगा, लॉग की प्रॉपर्टी log a माइनस log b इज 1/15 log ऑफ x माइनस 8 अपॉन x प्लस 7 प्लस c। ऐसा कोई ऑप्शन है, 1/15 log ऑफ x माइनस 8 अपॉन x प्लस 7 प्लस c। सो आंसर इज c। ये लिखना पड़ेगा ऑप्शन c, और ये वैल्यू भी वहां पे लिखना पड़ेगा। द नेक्स्ट वन, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ y इज इक्वल टू k1 e रेज टू x एंड k2 e रेज टू माइनस x इज। अब अपने को ये तो पता है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आया y इज इक्वल टू, सिक्स्थ वन, y इज इक्वल टू k1 e रेज टू x प्लस k2 e रेज टू माइनस x, ये अपना क्वेश्चन है। और बोला इसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। जब भी दो कांस्टेंट है, हम क्या करते हैं, दोनों कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है। क्या किया, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डी बाई डी एक्स ऑफ k1 e रेज टू x प्लस k2 e रेज टू माइनस x। सो dy by dx, k1 is coefficient, so k1 e रेज टू x, और इधर क्या आएगा, k2 e रेज टू माइनस x, और माइनस x का वापस डेरिवेटिव विच इज -1, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज k1 अगेन e रेज टू x, k2 e रेज टू माइनस एक्स, पहले का एक -1 और एक अभी का -1। सो आया क्या, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, सो रिमेनिंग इज k1 e रेज टू x प्लस k2 e रेज टू माइनस एक्स। बट ये है क्या, ये जो है दिस इज आवर क्वेश्चन y, सो आएगा क्या, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज y, और यू कैन से डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस y इज इक्वल टू 0। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसा कोई ऑप्शन है, सो ऑप्शन ये वाला दिख रहा है, अपना आंसर इज ए, ऑप्शन ए। और इस हिसाब से ही सॉल्व करना है, थोड़ा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, और जब ये सॉल्व करोगे तो काफी इजी लगेगा और अच्छे से कर पाएंगे। अभी ये स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। अभी हमको पता है, अगर देखा है ये, दिस इज व्हाट प्रॉपर्टी अपना a to b f of x dx is also a to b f of t dt। yes it's correct, तो इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू। अब ये वाले सम में सेकेंड वाला बोलता है x माइनस 1 x प्लस 1 का क्यूब इंटू ई रेज टू एक्स डी एक्स इज ई रेज टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी, वेयर एफ ऑफ एक्स इज एक्स प्लस 1 द होल स्क्वायर। ऐसा क्वेश्चन दिया है। अगर इसको सॉल्व करते हैं अपन तो क्या आएगा, ये ट्रू फॉल्स का है। पहला, इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 1 x प्लस 1 द होल क्यूब ई रेज टू एक्स डी एक्स, ये क्वेश्चन है। इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं, ई रेज टू एक्स एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 द होल क्यूब डी एक्स। अब इसको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करते हैं, न्यूमरेटर क्या आ जाएगा, ई रेज टू एक्स एक्स प्लस 1 -1 अपॉन x प्लस 1 का क्यूब dx। अब ये हुआ क्या, अपन ने +1 और -1 किया। सर क्यों किए,
क्योंकि वो फॉर्मूले जैसा दिखना चाहिए, x प्लस 1 माइनस 2 अपॉन x प्लस 1 का क्यूब x प्लस 1 का क्यूब dx। एक x प्लस 1 एक x प्लस 1 कैंसल, सो रिमेनिंग इज e रेज टू x 1 अपॉन x प्लस 1 द होल स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 1 प्लस x द होल क्यूब dx, and this is in the form of e raised to x f of x plus f dash of x। अगर याद होगा u इंटू वी, और ये दोनों फिफ्थ एक्सरसाइज में था इंटीग्रेशन के। सो आंसर इज वेन एवर देयर इज अ e रेज टू x कोई फंक्शन और उसका डेरिवेटिव साथ में, सो आंसर इज e रेज टू x f ऑफ x प्लस c। सो इसका आंसर क्या होगा? सर इसका ये डेरिवेटिव है क्या? यस, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इज माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब। तो आंसर क्या आया अपना यहाँ पे? e रेज टू x 1 अपॉन x प्लस 1 द होल स्क्वायर प्लस c। ऐसा कोई ऑप्शन है? देखते हैं। सो e रेज टू x f ऑफ x प्लस c, और f ऑफ x का वैल्यू क्या दिया है? x प्लस 1 द होल स्क्वायर। वो होना चाहिए था डिनोमिनेटर में, और यहाँ पे क्या दिया है? न्यूमरेटर में। सो ये आंसर क्या आएगा? फॉल्स आएगा। थर्ड क्या बोलता है? ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आर ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर। यस, कभी भी डिग्री, और लास्ट पेपर में भी बताया था मैंने, डिग्री नेवर बी नेगेटिव, और वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। तो वो आंसर अपना क्या है? ट्रू है। समझेगा? ये भी आंसर अपना ट्रू है। समझेगा? नेक्स्ट 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 अपना अभी अपन तक देखेंगे कि जो ये दो क्वेश्चन थे फर्स्ट के, फर्स्ट पार्ट एमसीक्यू क्लियर है, सेकंड देखा अपन ने ट्रू फॉल्स क्लियर है, थर्ड आता है फिल इन द ब्लैंक्स, और ये काफी इंटरेस्टिंग होता है। कुछ लोग कुछ अलग आंसर लिखेंगे, क्या करेंगे? करना क्या बोर्ड में? ये सेम क्वेश्चन एज इट इज यहां तक लिखना, फिर जो आंसर है वो लिखना। द स्लोप ऑफ टेंजेंट एनी पॉइंट इज कॉल्ड एज ग्रेडियंट। स्लोप समझेगा टेंजेंट का, तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन कैसे लिखना है? आंसर में क्या आ जाएगा? ग्रेडियंट। नेक्स्ट बोला है क्वेश्चन अपना, क्वेश्चन क्या दिया है नेक्स्ट? f dash of x is 1 upon x plus x, f of 1 is 5 by 2, f of x is log x plus x square by 2 plus एक अपने को क्वेश्चन पूछा है, क्या आएगा? अभी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना। सबसे पहले कोई भी फंक्शन दिया है जिसका डेरिवेटिव है, अगर उसका मैं इंटीग्रेशन निकालता हूं तो वो फंक्शन मिल जाएगा। यहाँ पे क्या दिया है? एक फंक्शन दिया है जिसका डेरिवेटिव इज 1 अपॉन x प्लस x। तो इसका इंटीग्रेशन करने पे f डैश ऑफ x का अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूं तो मुझे मिलेगा f ऑफ x। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x? log x, एंड x का x स्क्वायर बाय 2 प्लस c। बट सर सी का तो वैल्यू ही नहीं दिया, यही तो निकालना है। बट देयर इज अ कंडीशन, बोला है f ऑफ 1 इज 5 बाई 2। क्या बोला है? f ऑफ 1 इज 5 बाई 2। तो ये क्या करना पड़ेगा? log 1 1 बाई 2 प्लस c। f ऑफ 1 इज 5 बाई 2, log 1 इज 0, ये 5 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 इज c। सो c का वैल्यू इज 4 बाई 2, c इज इक्वल्स टू 2। c का वैल्यू 2 आया, ये यहां पे रख देना। दिस इज आवर आंसर। क्या आएगा यहाँ पे? सिर्फ और सिर्फ 2 आएगा। समझेगा? ये काफी इजी क्वेश्चन था इंटीग्रेशन का, फर्स्ट एक्सरसाइज में वैसा दिया है, काफी इजी, हद से इजी। सो आंसर क्या आता है इसका? 2। पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, इसमें पूरा सॉल्यूशन दिया है। नेक्स्ट थर्ड सम इज, फिर से बोला, अ सॉल्यूशन of a differential equation which can be obtained from a general solution by giving particular value to arbitrary constants is called as
ये अपना प्रीवियस जो सम किया है उसके अंदर सेम लिखा है, इसको क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अगर उसमें प्लस सी आता है तो वो जनरल सॉल्यूशन है, अगर सी की वैल्यू अपन ने रख दिया तो वो क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 2 वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से चालू होता है अपना राइटिंग का प्रैक्टिस करना और कैसे लिखना है, और ये काफी इंपॉर्टेंट होता है क्यों, काफी इजी सम्स आएंगे, कंफ्यूज नहीं होना, क्या क्वेश्चन सेलेक्ट करना है, कैसे करना है। जो चैप्टर्स अच्छे से आते हैं, लॉजिक अच्छे से आता है, यस सर आता है, कर लो वो स्टार्ट। सर मैट्रिसेस बहुत अच्छे से आता है, इजी वाले सम्स कर लो वो स्टार्ट। सर डेरिवेटिव का सम मुझे बहुत इजी लगता है, वो कर लो स्टार्ट। तो इसमें देखा अपन ने 3 क्वेश्चन है, 2 ही करना है। सर 2 के आंसर मुझे एग्जैक्ट याद है, यही आने वाले, बेटा वही 2 करो, मत करो थर्ड वन। सर थोड़ा सा डाउट है, कंफ्यूजन है कि रॉन्ग आ रहा है क्या राइट, तो थर्ड वाला भी अटेंड कर लो। पहला बोला एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न इज अ टॉटोलॉजी, कंट्राडिक्शन और कंटिंजेंसी। अभी ये पता होना चाहिए व्हाट इज टॉटोलॉजी, जिसके फाइनल आंसर में स्टेटमेंट का जो कंपाउंड स्टेटमेंट है उसकी वैल्यू सारे ट्रू आए तो टॉटोलॉजी, सारे फॉल्स आए कंट्राडिक्शन, ट्रू फॉल्स मिक्स है तो क्या आएगा, कंटिंजेंसी। तो इसका अपने को ट्रूथ टेबल बनाना पड़ेगा और उसके फाइनल आंसर देखने पड़ेंगे। अभी टाइम अपना कम लगना चाहिए, इसके लिए ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है सॉल्यूशन। क्या लिया अपन ने, देखा यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन था, पी क्यू, 2 स्टेटमेंट है तो यही आने वाला है, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। फिर नेगेशन ऑफ पी लिया तो पी का नेगेशन ट्रू का फॉल्स, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, फॉल्स का ट्रू। नेगेशन ऑफ क्यू ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू। अब क्या बोला उसने, P इंप्लाइज नेगेशन Q, P इंप्लाइज नेगेशन Q। तो अभी P इंप्लाइज नेगेशन Q, तो P इज आवर एंटीसीडेंट, नेगेशन Q इज कॉन्सिक्वेंट, मतलब ये पहले रहेगा P और नेगेशन Q क्या आएगा, बाद में आएगा। और वहां से ही देखना है, सर इंप्लाइज का क्या था, ट्रूथ टेबल में भूल गया हूं, अरे कोई टेंशन नहीं, फर्स्ट वन ट्रू, सेकेंड वन फॉल्स, देन फॉल्स अदरवाइज ट्रू। तो इसमें देखा अपन ने कि फर्स्ट वन ट्रू, सेकेंड वन फॉल्स, यस पहला ही कंडीशन है वो कि फर्स्ट वन ट्रू है, सेकेंड वन फॉल्स है, तो आंसर इज फॉल्स अदरवाइज ट्रू। फिर क्या करना है, नेगेशन ऑफ पी, जो ये वाला कॉलम है और जो ये वाला कॉलम है इनके बीच में क्या करना है, अगेन इंप्लीकेशन, सिंगल इंप्लीकेशन, क्या कंडीशन सेम, क्या करना है, फर्स्ट वन ट्रू, सेकेंड वन फॉल्स, देन फॉल्स अदरवाइज ट्रू। देखा फर्स्ट ओके नहीं है, नहीं है, फर्स्ट वन ट्रू नहीं है, तो सारे क्या आ जाएंगे, ट्रू, और सारे ट्रू आए तो ऑल द ट्रूथ टेबल इन द ट्रूथ वैल्यूज इन द लास्ट कॉलम आर ट्रू, हेंस इट्स अ टॉटोलॉजीज। वेरी इजी, सबको आता होगा, शायद ही कोई बच्चा होगा जिसको नहीं आ रहा है, बड़ा टेंशन लेना नहीं, ये आ जाएगा आप सॉल्व करोगे तो। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, बोला है dy बाई dx, दिया है, पूछा है फाइंड dy बाई dx व्हेन x इज इक्वल टू e रेज टू 3t एंड y इज इक्वल टू e रेज टू 4t प्लस 5। क्वेश्चन देख के समझना चाहिए कि ये एक पैरामीट्रिक फंक्शन है। पैरामीट्रिक फंक्शन में क्या होता था, जो भी पैरामीटर है, t है, u है, थीटा है, कुछ भी है, उसके रिस्पेक्ट में उसकी डेरिवेटिव करते थे और फाइनल आंसर हमको क्या चाहिए, dy बाई dx। सर इजी है, आता है, कोई टेंशन नहीं, आता है तो भी ठीक है, नहीं आता है तो भी देखना है। क्या करेंगे, x इज इक्वल टू e रेज टू 3t का डेरिवेटिव लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t एंड e रेज टू 4t प्लस 5 जो है इसका भी डेरिवेटिव लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t। फिर लास्ट में दोनों को डिवाइड, पहला बोला डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड विथ रिस्पेक्ट टू t, e रेज टू t का आंसर इज e रेज टू t बट दिस इज नॉट द t, e रेज टू 3t, तो ये 3t का अगेन डेरिवेटिव इज 3, सो आंसर इज 3e रेज टू 3t। सेम वे सेकेंड वाले में e रेज टू 4t प्लस 5 दिया है, डेरिवेटिव इज e रेज टू 4t प्लस 5 इनटू डेरिवेटिव ऑफ 4t प्लस 5, इसका आंसर आता है 4, ये कांस्टेंट 0, सो फाइनली e रेज टू 4t प्लस 5 इंटू 4। अब ये दोनों वैल्यू मिलने के बाद क्या, व्हाट इज dy बाई dx, dy बाई dt अपॉन dx बाई dt, वैल्यूज रख दिए,
जो कैंसिल था वो कर दिए। ई का अभी अपने को ये याद होना चाहिए, ए रेज टू एम अपॉन ए रेज टू एन इज ए रेज टू एम माइनस एन, दिस इज व्हाट लॉ ऑफ इंडाइसिस। वो यहाँ पे अप्लाई करके अपने को ये मिला। समझेगा ये सेकंड सम काफी इजी है और ये बहुत अच्छे से आता है लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट थर्ड वन, ये काफी इंटरेस्टिंग है। ये क्या दिया है अपने को क्वेश्चन, इफ A is this, A is a matrix, B is a matrix, find A का ट्रांसपोज प्लस 4 टाइम्स B का ट्रांसपोज। अब बेटा ट्रांसपोज तो सबको आता है, क्या करना होता है, जो भी रो है उनको क्या करने का, कॉलम बनाना है। तो जो मैट्रिक्स है लाइक A is a मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर क्या है मैट्रिक्स का 2/3। जब A का ट्रांसपोज कर लूंगा तो ये क्या हो जाएगा मैट्रिक्स 3/2। समझेगा, तो ये जो मैट्रिक्स था रो था वो कॉलम बन जाएगा। सेम वे बी का ट्रांसपोज करना है, वो भी जो रो था वो कॉलम बन जाएगा और उसमें 4 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना रहेगा। ए है, ए का ट्रांसपोज निकाला अपन ने, बी का ट्रांसपोज निकाला और जो पूछा था ए ट्रांसपोज प्लस 4 टाइम्स बी ट्रांसपोज लिख दिया, मल्टीप्लाई किया और ऐड किए। अब ये कैलकुलेशन तो सबको बताने की जरूरत नहीं है। सब बोलेंगे क्या सर प्लस के लिए आप इतना टाइम ले रहे हो। वी नो हाउ टू सॉल्व एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, काफी इजी है, ये कर पाएंगे। नेक्स्ट देखा क्वेश्चन 2 के बी का, और ये काफी इंटरेस्टिंग वाला, इसमें 2 क्वेश्चन करना होता है और 8 मार्क्स मिल जाते। आप लोग बहुत सारा पेपर चेक करोगे, जितने भी बोर्ड के पेपर हैं उसमें चेक करोगे तो पता चलेगा कि मोस्टली यहाँ पे अप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव डेफिनाइट का या फिर अप्लीकेशन ऑफ डेफिनाइट, उसके एक क्वेश्चन तो रहता ही रहता है। तो अपने को बहुत इजी हो जाएगा वो करने के लिए कि इसका जब अपन सॉल्व करें तो उस चैप्टर को ध्यान में रखना है। अरे ये चैप्टर से आने वाला है, 2 के बी में ही आता है। अभी यहाँ पे बोला है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इफ डी इज डॉग देन डी इज वेरी हैप्पी, इफ डी इज वेरी गुड देन डी इज डॉग, if D is not very good then D is not a dog, if D is not a dog then D is not very good। ये बोला है आइडेंटिफाई द पेयर्स ऑफ स्टेटमेंट हैविंग द सेम मीनिंग, जस्टिफाई। अब ध्यान से, ये वाला क्वेश्चन काफी अच्छा है, काफी अच्छा है और मुझे लगता है मेरे काफी स्टूडेंट ने लास्ट ईयर इतना इसको, इसकी वजह से बहुत खुश हो गए, सर लॉजिक का इतना इजी क्वेश्चन आ गया। बोला हाँ बेटा आता है। उनको क्या है क्वेश्चन दिए, ये बहुत इजी वाला क्वेश्चन था, हद से ज्यादा वाला। अभी उसके लिए एक चीज पता होना चाहिए, व्हेनेवर देयर इज P इंप्लाइज Q, कोई भी एक कंडीशनल स्टेटमेंट है तो कन्वर्स क्या होता है इसका, Q इंप्लाइज P, इनवर्स negation of P implies negation of Q and contrapositive is negation of Q implies negation of P। अब एक चीज यहां तक तो लोगों को समझता है, एक याद रखना, एक याद रखना, जो ये क्वेश्चन है और ये जो कॉन्ट्रापॉजिटिव, दे आर इक्विवेलेंट। क्वेश्चन एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव दे आर इक्विवेलेंट, कन्वर्स एंड इनवर्स आर इक्विवेलेंट। सर कैसे पता, बेटा यू कैन सॉल्व बाय ट्रूथ टेबल, ट्रूथ टेबल से सॉल्व करना, दोनों के आंसर सेम ही आएंगे। तो अपने को इसमें अब आइडेंटिफाई करना है कौन सा वाला क्वेश्चन इज P इंप्लाइज Q, कौन सा Q इंप्लाइज P, कौन सा इनवर्स है, फिर उसके बाद पता चलेगा नेगेशन P इंप्लाइज नेगेशन Q और कौन सा कॉन्ट्रापॉजिटिव है। तो कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापॉजिटिव, ये अपने को आइडेंटिफाई करके इसका आंसर मिल जाएगा। अभी यहाँ पे कुछ लोगों ने यहाँ पे सॉल्यूशन में अगर हम ये न करते तो भी चलता, ये किया तो भी चलेगा। अपन ने सारे पहला देखा P इंप्लाइज Q, Q इंप्लाइज P, नेगेशन ऑफ Q इंप्लाइज नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ P इंप्लाइज नेगेशन ऑफ Q, सारे आंसर निकाले। देखा कि अपना ये P इंप्लाइज Q किसके साथ इक्वल है, नेगेशन ऑफ Q इंप्लाइज नेगेशन ऑफ P के साथ। जो मैंने बताया, क्या बताया मैंने, फर्स्ट क्वेश्चन और कॉन्ट्रापॉजिटिव क्या होते हैं, सेम होते हैं। सेकंड वाला क्या दिया है,
Q implies P and negation of P implies negation of Q. Both are same, having same meaning. ये करके दिखाना पड़ेगा. सर लॉजिकली पूछा तो बेटा इतना याद होना चाहिए. दिस इज शॉर्टकट. हाँ, दिस इज फॉर MCQ. ये याद होना ही चाहिए कि जो भी अपना कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापॉजिटिव में क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन विल बी इक्विवेलेंट टू कॉन्ट्रापॉजिटिव एंड कन्वर्स इनवर्स आर इक्विवेलेंट. इससे ये बहुत इजीली आ जाएगा. और ये 4 मार्क्स के लिए था. सबसे बड़ी बात 4 मार्क्स फॉर दिस क्वेश्चन. अमेजिंग, मजा आ गया देख के. नेक्स्ट बोलता है डिटरमाइन द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन. अभी मैक्सिमा मिनिमा के लिए अपने पास कंडीशन क्या था वो याद होगा. पहला कोई भी फंक्शन है, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव, सेकेंड टाइम डेरिवेटिव. फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव को क्या करना है 0. यहां से क्या मिलेगा, x की एक वैल्यू आई कोई भी तो भी चलेगा, 2 आया तो भी चलेगा. ये दोनों वैल्यू किधर रखना होता था, f डबल डैश ऑफ x में. अगर if f डबल डैश ऑफ वो ग्रेटर देन 0 तो मिनिमम, और f डबल डैश ऑफ x इज लेस देन 0 तो मैक्सिमम. ये चेक करते थे अपन. अभी इसका सॉल्यूशन देखो कितना इजी है. क्या बोला उसने, पहला क्वेश्चन पूछ लिया, हमने क्या निकाला, पहला f डैश ऑफ x. मुझे पता है x क्यूब का डेरिवेटिव इज 3x स्क्वायर इंटू 2 6x स्क्वायर, x स्क्वायर का 2x इंटू 21 42 एंड 36x का 36. कांस्टेंट 0. f डबल डैश निकाला, ये मिला मुझे. मैंने बोला कंसीडर f डैश ऑफ x इज 0. यहां से इसको सॉल्व किया, x की 2 वैल्यूज मिली, x इज इक्वल टू 6 एंड x इज इक्वल टू 1. ये दोनों वैल्यू को क्या करना अपने को, f डबल डैश ऑफ x में रखना है. देखा अपन ने ओके f डबल डैश ऑफ 6 क्या आया 30 विच इज ग्रेटर देन 0. अभी ग्रेटर देन 0 मतलब क्या, इफ f डबल डैश ऑफ x इज ग्रेटर देन 0 देन f ऑफ x इज मिनिमम एट दैट वैल्यू. तो मिनिमम एट 6. और f डबल डैश ऑफ 1 रखा, वो क्या है -30. अगर -30 है विच इज लेस देन 0 तो मैक्सिमम एट दैट पॉइंट. और वहां से अपने को क्या मिल गया, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू. काफी इजी क्वेश्चन. मैक्सिमा मिनिमा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द. ओ जबरदस्त. फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि 4 मार्क के लिए पैराबोला नहीं दिया, इलिप्स नहीं दिया और सर्कल नहीं दिया. यहाँ पे दिया y इज इक्वल टू -2x, लाइन x इज इक्वल टू -1 to 2. सो इसका पहले सबसे पहले तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए एरिया वाला, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल का, तो क्या करना होता है जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, सबसे पहले इसका डायग्राम ड्रॉ करते. क्या आ जाएगा इसका डायग्राम, तो एक लाइन ड्रॉ किया, बोला y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू -2x, सॉरी. सो y इज इक्वल टू -2x, लाइन कुछ ऐसी आएगी. और फिर कि रेंज क्या दिया है उसका, रेंज दिया है उसका अपना -1 to 2, -1 to 2. सो -1 यहाँ पे और 2 सपोज यहाँ पे, तो ये उनको चाहिए, ये एरिया चाहिए, ये ड्रॉ करना पड़ेगा. यहाँ पे x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू -1, ये लाइन का इक्वेशन y इज इक्वल टू -2x, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, ये लाइन है. ये डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा. फिर अपने को एरिया का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा. व्हाट इज एरिया का फॉर्मूला, x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b y dx. सर ये हमेशा आप यही क्यों यूज करते हो बेटा, y ही दिया है. अगर x के फॉर्म में होता और लिमिट y का दिया होता तो अपन x dy लिखते. अब ये फॉर्मूले में सिर्फ वैल्यूज रखना है और अपने को इंटीग्रेशन करके आंसर आ जाएगा. तो करना क्या है, पहला -1 to 0 और दूसरा क्या है 0 to 2. दोनों का अपन ने -2x, x का इंटीग्रेशन इज x स्क्वायर बाय 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. यहाँ पे भी x का वैल्यू इज x स्क्वायर बाय 2, अगेन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. सॉल्व किया और आंसर आया अपने को 5 स्क्वायर यूनिट्स. सिर्फ इतना ही समता मेन था इसका. ये डायग्राम ड्रॉ करना, नहीं तो मार्क्स कटेंगे बोर्ड में. डायग्राम ड्रॉ करना है कंपलसरी फॉर दिस क्वेश्चन. AODI एप्लीकेशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल
डायग्राम ड्रॉ करना ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, अब ये थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड का ये बोल रहा है अटेम्प्ट एनी टू, दो ही क्वेश्चन करना है। सर इसमें कौन सा सिलेक्शन करे, बेटा जो इजी लगता है, डेरिवेटिव इजी लगता है डेरिवेटिव करो। अगर अपने को लगता है कि चलो इसका इंटीग्रेशन इजी है तो इंटीग्रेशन वाला पार्ट्स कर लेते, या डिफरेंशियल इजी है तो डिफरेंस, और काफी इजी आता है, इसमें कोई ऐसा नहीं रहता है कि बहुत टफ कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन दिन, नहीं, जो आएगा अपने टेक्स्ट बुक से आएगा। अपना ज्यादा से ज्यादा हुआ तो सॉल्ड एग्जाम्पल के थोड़े आएंगे और मिसलेनियस, बस इतना ही होता है। मोस्टली एक्सरसाइज के क्वेश्चन ही आएंगे 90% ऑफ द टाइम। पहला क्वेश्चन बोलता है y इज इक्वल टू एक्स ई रेज टू एक्स। अब देखा सर ये कौन से टाइप का डेरिवेटिव है, x रेज टू ई रेज टू एक्स, फंक्शन रेज टू फंक्शन। जब भी फंक्शन रेज टू फंक्शन आता है क्या करते हैं हम, फंक्शन रेज टू फंक्शन आया तो अपन लेते हैं लॉग, लॉगरिथमिक फंक्शन हो जाएगा। तो यहां पे लॉग लेंगे, क्या दिया है y इज इक्वल टू एक्स रेज टू ई रेज टू एक्स। अब यहां पे लॉग लेना पड़ेगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड। क्या आ जाएगा, log y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x e रेज टू x। ये जो पावर था साइड में, सो log y इज e रेज टू x log x। अब क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या आ जाएगा ये 1 अपॉन y dy बाई dx इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा u इंटू वी, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। ये अपन ने बहुत बार याद किया है, क्या आएगा 1 अपॉन y dy बाई dx e raised to x, what is the derivative of log x, 1 upon x plus log x, what is the derivative of e raised to x, e raised to x। ये dy by dx, ये y इधर आया, y into e raised to x upon x plus log x into e raised to x। क्या कॉमन ले सकते हैं, e raised to x, and what is the value of y, y का वैल्यू क्या था x e raised to x, यहां से e रेज टू एक्स कॉमन लिया, सो e रेज टू एक्स 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स। ये इतना ही सॉल्व करना है, कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ डिफरेंशिएटिंग पूरा लिखना, फुल लिखने का, वो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बाकी जैसा लिखाया है एज इट इज सॉल्व किया। पूरा अपने 4 मार्क्स या 3 मार्क्स का था, वो 3 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाला है। यू कैन चेक द सॉल्यूशन ऑल्सो। लॉग लिया, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सेम प्रोसीजर, अपने को आंसर मिल गया। नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन। अगेन ये f डैश ऑफ x दिया और f ऑफ 0 का वैल्यू, f ऑफ 1 का वैल्यू दिया और बोला है फाइंड f ऑफ x। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए क्या करना होता है, ये जो फंक्शन है इसका मुझे डेरिवेटिव करूंगा तो मुझे f ऑफ x मिलेगा। बट सर डेरिवेटिव करेंगे, ये ऑलरेडी डेरिवेटिव किया हुआ है, इंटीग्रेशन करेंगे तो f ऑफ x मिलेगा। यस सर, तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे मुझे f ऑफ x मिलेगा प्लस c आ जाएगा। सर पहले तो एक ही अननोन था प्लस c, इसके पहले एक क्वेश्चन था जिसमें एक ही अननोन था, यहाँ पे तो k भी है और c भी आएगा और k के साथ x भी आएगा, क्योंकि कांस्टेंट का इंटीग्रेशन इज kx। तो दो टर्म जब भी अननोन रहेंगे तो यहाँ पे देखो दोनों अननोन के लिए एक बार f ऑफ 0 रखेंगे तो आंसर मिलेगा c का, और जब सेकेंड टाइम f ऑफ 1 रखेंगे तो वैल्यू मिलेगा k का, और फाइनली अपने को f ऑफ x मिलेगा। तो करना कैसे, फर्स्ट टाइम पहले इसका इंटीग्रेशन लेना है। इंटीग्रेशन लेने के बाद अपन ने देखा कि ये जो कांस्टेंट था, कांस्टेंट का क्या हो गया kx प्लस c। अब f ऑफ x तो अपने को मिल गया, इक्वेशन 1 बनाया अपन ने। इसमें देखा कि f ऑफ 0 रखने पे आंसर 1 आता है, रख दिया 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो c का वैल्यू विल बी 1। यहां से c का वैल्यू मिला। फिर मैंने क्या बोला, क्या रखना है, f ऑफ 1 रखना है। f ऑफ 1 तो 4 दिया है, जहां पे x था वहां पे 1 रख दिया, और c का वैल्यू वी नो, c का वैल्यू क्या आया था अपना 1, वो भी रख दिया, तो k का क्या वैल्यू मिल गया 2।
ये c और k का वैल्यू इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना, क्या मिल जाएगा अपने को, f ऑफ x। काफी इजीली, बहुत इजी है पेपर, बहुत इजी आता है। अब जो नेक्स्ट पेपर जो अपना आने वाला है वो इससे भी इजी रहेगा, हाँ बट पढ़ के जाना तो जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, obtain the differential equation whose general solution is x cube plus y cube is equals to 35ax। x cube plus y cube is equals to 35ax। मैं ये कभी नहीं सोच सकता था कि ऐसे क्वेश्चन भी 3 मार्क्स के लिए आएंगे। वेरी इजी, क्या करना है, एक ही कांस्टेंट है तो एक ही बार डेरिवेटिव करना है। सपोज दिस इज इक्वेशन 1, क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, सो d बाई dx ऑफ x क्यूब प्लस y क्यूब इज इक्वल टू d बाई dx 35ax। व्हाट इज x क्यूब का डेरिवेटिव, 3x स्क्वायर, y क्यूब का 3y स्क्वायर dy बाई dx, यहाँ पे x का 1, सो ये हो जाएगा 35। नो दिस इज द वैल्यू ऑफ 35। सर वापस डेरिवेटिव कर दे, ये कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, नहीं कर सकते। वाई, बिकॉज एक ही है कांस्टेंट और एक ही बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा। सो ये जो 35a का वैल्यू है ना, ये वाला, ये अपन ये इक्वेशन 1 में रख देंगे, क्या हो जाएगा, x क्यूब प्लस वाई क्यूब, और ये 35a के प्लेस पे ये टोटल 3x स्क्वायर 3y स्क्वायर dy बाई dx इंटू x। समझेगा, ये समझना बहुत जरूरी है, पक्का ना समझ रहा है। क्या किया अपन ने, 35ax था, 35a का वैल्यू जो यहाँ पे मिला वो यहाँ पे रख दिया इक्वेशन 1 में। अब इसको सॉल्व करके क्या मिलेगा, x क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये x से मल्टीप्लाई किया 3x क्यूब प्लस 3xy स्क्वायर dy बाई dx। अब इसी को सिर्फ अरेंज कर देना है, क्या आ जाएगा इससे, 3x क्यूब था, x क्यूब इधर आया तो क्या हो जाएगा, 3x क्यूब माइनस x क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर का प्लस dy बाई dx माइनस y क्यूब इज इक्वल टू 0। सर लिखना क्या है फिर फाइनली, 2x क्यूब माइनस y क्यूब 3xy स्क्वायर dy बाई dx इज इक्वल टू 0। ये अपना फाइनल आंसर है। सोचो इतना छोटा सम और 3 मार्क्स इजीली मिल जाता है, कोई बहुत ज्यादा मतलब मेहनत उतना करना ही नहीं ये पेपर के लिए। ये जो पेपर आया था वो काफी इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 4 मार्क्स के लिए था वो तो और ही इंटरेस्टिंग है, बोला फाइंड द इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड। सबके बोलते ना, सब लोग सोचते हैं एडजॉइंट मेथड आए फॉर 4 मार्क्स और काम हो जाए, और इसने इस बार दे दिया था। इवन मैं हर एक क्लास में, हर एक लेक्चर में जब भी ये चालू होता है मैं बोलता हूँ एवरी ईयर कंपलसरी एमपीसी एपीसी एमपीएस एपीएस आता ही है। अब तक के जितने भी पेपर चेक करो ये आता ही है। तो ये अपना दो जो 4 मार्क्स का दिया, एनी कोई एक करना है और दोनों भी इजी है। अब एडजॉइंट मेथड का फंडा क्या था, अगर ए इनवर्स निकालना है, ए इनवर्स निकालना है बाय क्या करना है, एडजॉइंट मेथड से। तो इसका फॉर्मूला क्या था, किसी को याद होगा तो, एडजॉइंट मेथड के लिए क्या था, ए इनवर्स इज 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये इसका फॉर्मूला है। अभी फॉर एडजॉइंट पहले तो क्या करना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट के लिए माइनर, कोफैक्टर मैट्रिक्स, एडजॉइंट मैट्रिक्स, और वो फाइनली यहाँ पे रखना होता है। तो क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो बहुत इजी है। पहले निकाला डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये सबको आता रहेगा। व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए, आई एम 40 विच इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। फिर अपन ने सबका कोफैक्टर निकाला, 19 माइनस 2, ये आता होगा ए बी सी डी, डिटर्मिनेंट सॉल्व करने ए डी माइनस बी सी, सब में यही किया हुआ है। और कोफैक्टर के लिए ये फॉर्मूला होता है -1 रेज टू, जो भी यहाँ पे रहेगा ना 1 1, जो mn होते हैं m प्लस m, वही
अगर ये -1 रेज टू एडिशन इज इवन तो आंसर इज 1, अगर -1 रेज टू एडिशन इज ऑड तो आंसर इज -1। उस हिसाब से अपन ने सारे जितने भी थे जो भी एलिमेंट है सबका अपन ने कोफैक्टर निकाल लिया। कोफैक्टर निकालने के बाद क्या किया अपन ने, उसका कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाया। फॉर कोफैक्टर मैट्रिक्स ये जो वैल्यूज थे रख दिया। फॉर एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या करना पड़ता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, याद रखना। फॉर एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या करने का, कोफैक्टर मैट्रिक्स जो दिया है उसका क्या करना है, ट्रांसपोज। तो जो ये रो था वो क्या बन गया, कॉलम। जो ये सेकेंड रो था सेकेंड कॉलम, जो थर्ड रो था थर्ड कॉलम। दिस इज व्हाट, एडजॉइंट मैट्रिक्स। और फॉर्मूला क्या था अपना ए इनवर्स का, ए इनवर्स इज 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। सारे वैल्यूज रख दिए और अपने को मिल गया ए इनवर्स। सोचो इसके लिए 4 मार्क्स मिलता है, वेरी इजी। नेक्स्ट क्या है अपना, अभी दिया है द कंजम्पशन EC दे दिया है, इनकम इज x गिवन बाय EC इज 0.0006 x स्क्वायर plus 0.003x. Find the average propensity to consume APC, marginal propensity to consume MPC और marginal propensity to save MPS. क्या करना है क्या इसके लिए, सबसे इजी वाला सम होता है ये। अगर whenever there is a marginal word, क्या बोला मैंने, whenever there is a marginal word क्या करना है, we have to do derivative। क्या करेंगे, डेरिवेटिव। मार्जिनल वर्ड आया तो डेरिवेटिव, रेट ऑफ चेंज आया तो भी डेरिवेटिव, एवरेज वर्ड आया तो जिसका फंक्शन है उससे डिवाइड। सर ये समझा नहीं। सपोज एक एफ ऑफ एक्स है 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, एक ऐसे ही फॉर्मूला ले रहा हूं मैं। एफ ऑफ एक्स ये फंक्शन है किसका, एक्स का। अगर बोलता मार्जिनल, सपोज अगर ये एफ ऑफ एक्स ना होके कुछ कॉस्ट फंक्शन होता, चलो सी ले लिया, 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, और बोला सर व्हाट इज एवरेज कॉस्ट, तो ये जो कॉस्ट फंक्शन है किसका है, x का, तो इसको डिवाइड कर दो। एवरेज कॉस्ट क्या हो जाएगा, c बाय एक्स, 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 अपॉन x। सर व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट, किसके रिस्पेक्ट में, जिसका फंक्शन है, x का फंक्शन है x के फॉर्म में। सेम वे अपना क्वेश्चन क्या दिया है, x के फॉर्म में क्या पूछा है, मार्जिनल, उसका डेरिवेटिव, एवरेज डिवाइड बाय x, इतना ही करना था ये सब में। पहला इसी दिया है, मार्जिनल बोला है मतलब उसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, वाई, बिकॉज ये किसके फॉर्म में है, x के, और फिर उसमें x का वैल्यू 200 रखने बोला है, रख दिया। अपने को क्या मिल गया, MPC, और ये भी फॉर्मूला याद होना चाहिए, MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1, APC प्लस APS इज इक्वल टू 1। तो MPC मुझे मिला 0.243, तो MPS क्या हो जाएगा, 1 माइनस MPC, आंसर इज 0.757। सेम वे अब APC के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय x, डिवाइड किया, उससे क्या मिला मुझे, APC का वैल्यू व्हेन x इज इक्वल टू 200 क्या आया, 0.123। फिर APS क्या मिलेगा, 1 माइनस APC विच इज 0.877। गलती से कभी 1 से अगर ज्यादा आता आंसर 1 पॉइंट समथिंग, तो कहीं तो तुम रॉन्ग हो, चेक करो कहां पे कैलकुलेशन मिस्टेक किया है, क्योंकि 1 से ज्यादा हो ही नहीं सकता, समझेगा, 1 से ज्यादा होता ही नहीं है। MPC प्लस MPS इज 1, APC प्लस APS इज 1, तो 1 से ज्यादा आया मतलब मैं कहीं रॉन्ग हूं, चेक करना जरूरी है। लास्ट क्वेश्चन, जबरदस्त एक्टिविटी, क्या दिया था, एकदम इजी वाला सम दिया था, पता नहीं क्यों ऐसा किए थे इन्होंने। इंटीग्रेशन का ये एक्सरसाइज जो अपना 4th एक्सरसाइज था जिसमें क्वाड्रेटिक होता है, और उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा नहीं, डेफिनाइट का सिर्फ और सिर्फ लिमिट बढ़ा दिया है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं, इतना ही सम सॉल्व करना था। और सेम प्रोसीजर, कोई बड़ी बात नहीं। क्या करना है, पहले हाफ इंटू एक्स का कोएफिशिएंट लिया, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट किए, ये फॉर्मूला बना, और इसका ही फॉर्मूला 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx इज 1 अपॉन 2a log ऑफ मॉड ऑफ
x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी, ये सेम फॉर्मूला अप्लाई किया और ये आंसर आ गया। इतना ही था ये काफी इजी था। नेक्स्ट वाला जो इसका सेकंड पार्ट है, इसका जो नेक्स्ट सेकंड पार्ट है वो इससे भी इजी है। क्यों? मैं हमेशा बोलता हूं वन क्वेश्चन कंपल्सरी फॉर लास्ट एक्सरसाइज एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आता ही है। क्या करना होता है? पहला तो ये है, जो भी है रेट प्रोपोर्शनल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन प्रेजेंट। उसको क्या हटाया तो क्या मिला? k। अब k को हटाने के बाद इंटीग्रेशन जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? log ऑफ मॉड ऑफ p इज इक्वल टू के टी प्लस सी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? log ऑफ मॉड ऑफ p। अब वो p का वैल्यू 1 लाख है और t 0 ऐसा लिखा है कि जब इनिशियली क्या था उनका पॉपुलेशन, जब भी टाइम 0 था। फिर क्या हो गया? आफ्टर 25 इयर्स कितने हो गए? 4 लाख। तो सेकेंड वाले कंडीशन, पहले वाले से अपने को क्या मिलेगा? c का वैल्यू क्या मिला? log ऑफ 1 लाख। फिर क्या किया? वहां से सेकेंड कंडीशन देखा, वहां से अपने को क्या मिला? k का वैल्यू मिला। और थर्ड कंडीशन क्या होता है? एक दिया होता है और दूसरा पूछा होता है, वही करना है बस। इतना इजी होता है ये। और इसका तो पूरा सॉल्यूशन मेरे दूसरे देखोगे तो वहां पे दिया हुआ है। किया अपन ने, ये लिया log p, सेकंड क्या किया? c का वैल्यू मिला, रख दिए। फिर वहां से क्या मिला अपने को? k का वैल्यू मिला। और फाइनली अपन ने ये रखने के बाद देखा कि आंसर क्या आता है? 50 इयर्स। यही था मैथ्स 1 का पेपर अपना, जो काफी इजी आया था मार्च 2024 में। आई होप कि मार्च जो अभी अपना चल रहा है फेब 2025, इसका पेपर भी इससे ही जैसा रहे। इससे इजी तो आ ही नहीं सकता क्योंकि काफी इजी है, तो काफी इजी रहेगा, कोई टेंशन लेना नहीं। अभी देखते हैं नेक्स्ट पेपर में। ओके, थैंक यू।